दोस्तों रिसर्चर्स की टीम समुद्र के बॉटम पे पहुंच चुकी थी। उनको ग्रेनाइट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको हाथ इस शेप में काटा गया है। ये पत्थर समुद्र के बॉटम पे हिस्ट्री के कौन से राज छुपाए बैठे थे, इसका पर्दा अब जल्द ही फाश होने वाला था। दोस्तों ये अंडर वाटर रिसर्च इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल के करीब चल रही थी। अलेक्जेंड्रिया एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 बीसी में इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद बनाया था। जिस तरह आज दुबई की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह 2360 साल पहले दुनिया में अलेक्जेंड्रिया की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। ये उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज बन चुका था और यहाँ दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा लाइट हाउस भी बनाया गया था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी और समुद्री जहाज मीलों दूर से भी इस लाइट हाउस को देख सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया की शान और कदीम दुनिया का 7वां अजूबा माना जाने लगा। इसके साथ ही साथ इसकी एक और अहमियत भी थी, ये दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला लाइट हाउस भी था। एशियंट वर्ल्ड के टोटल 7 वंडर्स हुआ करते थे, जिनमें से 2 एशियंट इजिप्शियन ने ही बनाए थे। पहला है पिरामिड्स ऑफ गिजा जो अभी तक सही सलामत खड़े हैं, और दूसरा अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस जिसको फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। ये उस दौर में दुनिया के लिए एक बिल्कुल अनोखी चीज थी। लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट के पत्थरों से बना ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का जेवर का दर्जा रखता था, पर आज अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर हमें ये लाइट हाउस नहीं नजर आता। इसकी मौजूदगी का सबूत तो हमें हिस्ट्री की चंद किताबों में मिलता है, लेकिन इसकी असल तस्वीर या फिजिकली ये कैसा दिखता था, इसमें अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी अपनी राय है। कुछ कहते हैं कि ये समुद्र में 50 किलोमीटर दूर बना हुआ था, तो कुछ का ख्याल है कि ये इतना ऊंचा था कि ऊपर से गिरने वाला पत्थर 2 दिनों बाद नीचे आता था। हुआ कुछ यूं था कि इजिप्ट की ये नई सरकार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ गई। अलेक्जेंड्रिया का मशहूर जमाना लाइट हाउस लवारस हो गया और वक्त के साथ साथ मेंटेनेंस ना होने की वजह से इसकी कंडीशन खराब होती चली गई। जहां ये बना था वहां समुद्र ने कब्जा करके इसकी फाउंडेशन को खोखला बना दिया। फिर साल 1980 में यानी आज से करीब 550 साल पहले एक ताकतवर अर्थक्वेक ने इस लाइट हाउस को उखाड़ कर समुद्र में बिखेर दिया। 1700 साल शानो शौकत से खड़ा रहने वाला लाइट हाउस ऐसे गायब हुआ जैसे ये कभी बना ही नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की हिस्ट्री भी धुंधली होती गई और आज ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र के इस हिस्से में खोया था जो आज अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की एंट्रेंस है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पिछले 20 सालों से मेहनत कर रही है। अब उन्होंने समुद्र के अंदर जाकर अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने का फैसला किया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि कैसे भी करके लाइट हाउस के ओरिजिनल शेप और डिजाइन को डिजिटली दोबारा बनाया जाए। समुद्र के सरफेस से कई फुट नीचे उनको ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनकी साइज और शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास तौर पे काटा गया है। ये ब्लॉक्स वाकई में अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का हिस्सा हैं। ये साबित करना काफी मुश्किल है क्योंकि जैसे आपने जाना हिस्ट्री में लाइट हाउस के डिजाइन में काफी टकराव पाया जाता है। ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इनमें हजारों लाखों फोटोज को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है। 30 हफ्तों की डाइविंग और 50,000 फोटोग्राफ्स लेने के बाद साइंटिस्ट के पास अब इतना डाटा इकट्ठा हो चुका था कि इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके। 600 सालों में पहली बार अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के मलबे का 3D मॉडल से मुआयना किया जा रहा था। इस मलबे में 3000 ब्लॉक्स थे जो करीब 3 एकड़ के एरिया में फैले हुए थे। इनमें स्टैचूज की फाउंडेशन और बड़े बड़े पिलर्स भी शामिल थे। कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी थे जिनकी शेप लाइट हाउस के ओरिजिनल डिजाइन को बनाने में काफी मदद दे सकती है, पर यह काम इतना आसान भी नहीं है कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से ही। लेकिन इन 3000 ब्लॉक्स को जोड़ना जाइंट पजल को सॉल्व करने जैसा है। इस मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी वजह से साहिल पर ही पड़ा है, पर ये है क्या चीज? साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट हाउस के दरवाजे के पिलर्स लगते हैं। जब पानी के नीचे पड़े मलबे पर गौर किया गया तो ऐसे ही 2 पिलर्स वहाँ भी पड़े दिखाई दिए। ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक ही दरवाजे के अलग अलग पीसेस हैं। इन पिलर्स के 3D मॉडल्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जब जोड़ा गया तो हैरत अंगेज तौर पे ये बिल्कुल ठीक से एक दूसरे में फिट हो गए। इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बीच में शायद लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। 600 साल पहले तबाह हो जाने वाला अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का दरवाजा कुछ इस तरह का दिखता था। इसकी ऊंचाई 41 फीट जबकि वजन करीब 200 टन से भी ज्यादा था। कदीम दुनिया के अजूबे की खोई हुई पहचान काफी हद तक वापस लौट चुकी थी, लेकिन दरवाजे के अलावा बाकी लाइट हाउस कैसा दिखता था? साइंटिस्ट की टीम ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए कोशिशें जारी रखी। उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां लाइट हाउस खड़ा होता था। यहाँ अभी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जिसको कैथबे फोर्ट कहा जाता है। ये साल 1477 में बनी थी। लाइट
لائٹ ہاؤس کے گرنے کے صرف 42 سالوں کے بعد خوش قسمتی سے اس فورٹ کے اندر ایک دلچسپ اشارہ ملا۔ اس فورٹ کی مسجد کا ڈیزائن ایسے ہی ہے جیسے کسی لائٹ ہاؤس کا ہوتا ہے۔ اس بات کے کافی چانسز ہیں جنہوں نے یہ فورٹ اور مسجد بنائی تھی انہوں نے الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ویسا ہی ڈیزائن بنایا تھا۔ بے شک اس کا سائز اتنا بڑا نہیں پر اس کے اندر کا منظر کسی قدیم لائٹ ہاؤس کے جیسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس واقعی ایسا ہی دکھتا تھا؟ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے 3D ماڈل کو ہسٹری کی کتابوں میں پائی جانے والی انفارمیشن سے میچ کیا گیا۔ سال 1325 میں موروکن اسکالر ابن بطوطہ نے لکھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کی دیواروں کی موٹائی 10 سپینس ہے۔ اس دور میں کسی بھی چیز کو ہاتھ کے سائز سے میئر کیا جاتا تھا۔ انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک ایک سپینس کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کا ایک سپینس قریب 8 انچز بڑا ہوتا ہے، یعنی 10 سپینس 6 فٹ 7 انچز بنتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ 3D ماڈل سے بنے گئے لائٹ ہاؤس کے دروازے میں جب دیواریں ایڈ کی گئی تو ان کی موٹائی 6 فٹ 10 انچز بنتی ہے۔ 700 سال پہلے ابن بطوطہ کی بتائی ہوئی سائز صرف 3 انچز بڑی ہے۔ سائنٹسٹ کو ایک بہت بڑا بریک تھرو مل چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابن بطوطہ کی لکھی ہوئی الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کی ڈسکرپشن صحیح ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ ان کی لکھی گئی ڈسکرپشن کے حساب سے جب لائٹ ہاؤس کے بقایا حصے کا 3D ماڈل بنایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ سیم ویسے ہی دکھ رہا تھا جیسے کوئک بے فورٹ کی مسجد آج دکھتی ہے۔ الیگزینڈریا میوزیم میں رکھے سٹیچوز لائٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے کچھ اس طرح دکھتے تھے۔ 330 فٹ اونچا یہ لائٹ ہاؤس کسی دور میں دنیا کے اونچے ترین سٹرکچرز میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ٹاپ پر لوہے سے بنے آئینے لگے تھے جو دن میں سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے، جبکہ رات کے وقت اس کے اندر آگ لگا کر بحری جہازوں کو رستہ دکھایا جاتا تھا۔ الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس کے حوالے سے ایکسپرٹس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لائٹ ہاؤس کے تباہ ہونے کے 42 سالوں کے بعد کوئک بے فورٹ کی بلڈرز نے ٹریبیوٹ کے طور پہ مسجد کا ڈیزائن الیگزینڈریا کی شان لائٹ ہاؤس کے ڈیزائن پہ رکھا تھا۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ سب دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔